हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे एक तो फ्लोकीनो में हो रहे बहुत ही लेटेस्ट अपडेट और निर्मला सीतारमण ने इन्वेस्टर्स को क्या कहा है। आगे है लवली इनू का फ्लॉप शो। चलिए, छोटी छोटी कई सारी न्यूज़ हैं, आप कवर करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं फ्लोकीनो की। देखिए साहब, फ्लोकीनो में अभी जो लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं उसकी वजह से इसके प्राइस में भी सर्ज आया है। ये लगभग 30 दिन में 160% के आसपास ऊपर गया है, यानी एक महीने से इसका प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर को ही जा रहा है। और जो करंट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो ये मान लीजिए 4x0 1515 की सीरीज में चल रहा है और एक महीने से लगभग ऊपर का ही ट्रेंड है, यानी 160% के आसपास ऊपर चला गया है। अब इसमें जो अपडेट हुए हैं वो हुआ है, एक तो चेरू स्वैप पर ये लिस्ट हो गया, पहला अपडेट। दूसरा, आपे स्वैप ने भी इसको अपने उस पर जो है लिस्ट कर दिया है। आगे इसका जो है एक और लिस्टिंग की बात चल रही है, वो है बहुत ही बड़ा एक्सचेंज, वो है रॉबिनहुड। अगर आप ट्विटर हैंडल पे चेक करेंगे तो देखिए वहां पर जो है रॉबिनहुड ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया हुआ है, लेकिन अभी देखिए कंफर्म नहीं है। लेकिन ये ट्वीट वाली जब चलने लगती है तो कहीं ना कहीं से फिर अंदाजा लगने लगता है कि शायद ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है। तो रॉबिनहुड पर भी इसकी लिस्टिंग की बात चल रही है और अगर ये रॉबिनहुड पे लिस्ट हुआ तो देखिए प्राइस में एक अच्छा खासा सर्ज आएगा। तो ये इसमें कुछ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट हुए हैं जो फ्लोकीनो में कहीं ना कहीं असर जरूर डालेंगे। देखिए, एक तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, ओनली 10 ट्रिलियन की है। होल्डर्स भी लगभग 60,000 के आसपास इसके पास हैं। तो देखिए, फ्लोकी में थोड़ा सा मामला भी ठीक है। देखिए, है तो आखिर मेम कॉइन से, हम ये नहीं कहेंगे कि फंडामेंटली बहुत मजबूत है, बहुत ऊपर की रैंक में है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, लेकिन मेम कॉइन्स के हिसाब से देखा जाए तो मामला ठीक है। तो ये थे फ्लोकीनो के कुछ लेटेस्ट अपडेट जिसमें कहीं ना कहीं इसका प्राइस का सर्ज देखने को मिल रहा है। आगे है निर्मला सीतारमण ने इन्वेस्टर्स को, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा चेतावनी भरा एक संदेश दिया है कि देखिए हमारी तो कार्रवाई जो चल रही है वो चलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंज जो है गलत रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ गलत किया भी है। तो इन्वेस्टर्स जो भी हैं अपना जो है जरा फंड संभल कर यूज करें, इस्तेमाल करें। तो कहते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने जो है अपना सब कुछ कह दिया एक तरह से, कि वो इतना एक तरह से वो कहते हैं प्रताड़ित कर देंगे कि इन्वेस्टर अपने आप ही इंडियन एक्सचेंज को छोड़ देगा। भाई सीधी सी बात है, जब हमारा फंड लॉक हो जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर इंडियन एक्सचेंज का यूज क्यों किया जाएगा। तो ये है निर्मला सीतारमण का बयान जो उन्होंने दिया है। बाकी अब आ जाते हैं कुछ एक्सचेंज जो चल रहे हैं अपना। भाई क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना वजीरेक्स, हॉटबिट और बोल्ड, ये तो मैंने आपको तीनों के तीनों का अपडेट दिए हैं और तीनों में ही मामला बहुत खराब हो गया है, क्योंकि ईडी ने कहीं ना कहीं ये शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और हो ना हो, देखिए एक दिन जो हॉटबिट का मामला भी जो ये चल रहा है ना, कहीं ना कहीं देखना इसमें भी ईडी का हाथ निकलेगा। अभी तक देखिए बात क्लियर नहीं है, उन्होंने एक मामला दूसरा ही बताया है अपने कर्मचारी के साथ, जो भी उनके साथ हो रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं देखना ईडी का तार जरूर जुड़ेगा। अभी तो नहीं जुड़ा है, लेकिन अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी का तार जुड़ेगा। जो वजीरेक्स और इनके साथ साथ जो ये सब चाइना का जो हेर फेर चल रहा है, गोलमाल, ये सब कहीं ना कहीं वो तार जरूर जुड़ेगा। फ्लॉप शो, देखिए असेंडेक्स एक्सचेंज फ्लॉप हो गया। खैर इतना बड़ा भी नहीं था, और जो ये उम्मीद की जा रही थी कि साहब ये 3 जीरो किल करेगा, 2 जीरो किल करेगा, 1 जीरो किल करेगा, अब तो इसका प्राइस ही जो है अब तो नीचे को जा रहा है ऊपर की बजाय। तो अब ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। अब तो यह है कि भाई आपको थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिल जाए अपना प्रॉफिट निकालते रहिए, क्योंकि मामला फिर जहाँ था वहीं पहुँच गए हैं। वो कहते हैं कि सैयाँ जहाँ से चले तो दोबारा लौट के वहीं आ गए। तो इनके साथ तो वो हो गया। और बाकी देखिए, ये जो 16 तारीख की जो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो एक कहीं से एक र्यूमर निकला है। देखिए र्यूमर ही कहूँगा मैं, अभी उसको मैं क्लियर नहीं कहूँगा। न तो वो कोई कुकॉइन एक्सचेंज है, ना ही बाइनेंस है। उसके बारे में जो र्यूमर निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि वो इनका अपना खुद का एक्सचेंज है और अपने एक्सचेंज पर ही खुद लिस्ट करेंगे। भाई देखिए र्यूमर है, मैं ये नहीं कहता कि ये अभी कुछ फाइनल है। फाइनल जब होगा वो तो अब 16 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक र्यूमर ये निकल रहा है कि इनका 16 तारीख का खुद का एक्सचेंज है, उसी पर ये उसको लिस्ट करेंगे। ये इनका एक्सक्लूसिव लिस्टिंग होगी। अब जो होगा वो तो देखिए आगे समय बताएगा कि वो कुकॉइन है या बाइनेंस है या इनका खुद का एक्सचेंज है। अब ये क्या है ये नहीं कह सकते। तो जो भी है, लेकिन देखिए पहले तो आप अपना फंड बचाइए,
सीधी सी बात तो ये है कि पहले तो हमें अपने पैसे के बारे में सोचना है जो इन एक्सचेंजों के चक्कर में खतरे में पड़ गया है। ट्रेडिंग तो बात की बात है, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, पहले जो है उसे बचाइए, क्योंकि 10 एक्सचेंजों का पूरा एक डाटा है इनके पास और 10 एक्सचेंजों में धीरे धीरे ये देखिए निकलता जा रहा है। 2 एक्सचेंज लपेटे में आ चुके हैं भाई, वजीरेक्स आ गया, वर्ल्ड आ गया। अब अगला किसका होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ईडी के पास पूरे 10 एक्सचेंज हैं। अब 10 एक्सचेंजों में किस किस ने क्या क्या किया है ये तो देखिए धीरे 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 सब बाहर आएगा। तो आप उस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। तो अब ये तो कन्फर्म है कि 10 एक्सचेंज है, लेकिन 10 एक्सचेंज का भी नाम देखो क्लियर नहीं है। 2 का क्लियर था तो वो सामने भी आ गया। तो ये तो अब ईडी ही बताएगा कि अगला तीसरा कौन सा होगा जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि 10 एक्सचेंज है। तो चलिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपने फंड का ध्यान रखिए और जितना हो सके फिलहाल उसे बचाइए। ट्रेडिंग और लॉस और प्रॉफिट वो बात की बात है। तो आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।